हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेरिया लाइफ। कैसे हैं आप सब? आज आपको मिलने जा रही है बेहतरीन ऑथेंटिकेट मेथी की रेसिपी आपकी भरपूर फरमाइश पे। और आपने करारी करारी टुकड़ियों की आवाज़ सुनी दी होगी, तो बिना कोई टाइम डिले करे चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को और इंशाअल्लाह ताला बिस्मिल्लाह करते हैं। अभी आपको नज़र आ रहा होगा, ये असली घी है और असली घी जो है वो हमने घर में तैयार किया है कॉस्को के बटर से। इंशाल्लाह ताला कभी आपको इसकी भी रेसिपी मैं शेयर करूँगी। तो अब असली घी के साथ साथ मैंने कहा क्विकली आपको ये इंग्रेडिएंट्स भी जल्दी जल्दी बता दूं आंटी के आने से पहले। माशाल्लाह आज मेरी अम्मी और मेरी आंटी जो है ख़ास आ रही हैं, शहनाज आंटी 2.5 घंटे का सफ़र करके, और ये दोनों मिलकर बनाने वाले हैं ये रेसिपी आप सब के लिए, जो बहुत मुफीद है कमर दर्द में, बॉडी पेन में, थकन के लिए, सब कुछ। तो बस आंटी का इंतज़ार करते हुए मैंने सोचा आपको जल्दी जल्दी इंग्रेडिएंट्स बता दूं। तो इसके अंदर आपको बादाम नज़र आ रहे हैं, आपको काजू नज़र आ रहे हैं, आपको पिस्ता नज़र आ रहे हैं, गोंद है, ये आपको गोंद का पैकेट नज़र आ रहा है, और डिटेल्स भी हैं वीडियो में हैं। और ये आपको मखाने नज़र आ रहे हैं, मखाने भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस रेसिपी में। पिस्ताशूज़ हैं, और ये आपको नज़र आ रहा होगा काजू, और इसके अंदर साथ में आपको उड़द दाल का फ्लोर भी नज़र आ रहा होगा, और 4 मगज़ है इसके अंदर। ये आपको सब मैं बताती जा रही हूँ। और 1 किलो कोकोनट है, आपको ये नज़र आ रहा होगा। वैसे आंटी कहती हैं कि आप इसको फ्रेश लेके अगर इसको क्रश कर लें तो बेटर है, लेकिन आपको कैलिफोर्निया बेरिया लाइफ का पता है कि जल्दी जल्दी में हमने जो है मैंने पैकेट ले लिए हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और इसमें जिंजर पाउडर है, इसके अंदर आपको उड़द दाल का आटा नज़र आ रहा है, और ये रहा जिंजर पाउडर। ये देख लीजिए मैंने हैंड्स का लिया है, आपको डिपेंड करता है आपको कौन सा लेना है और कैसे लेना है, वो आपकी मर्ज़ी है। जैसे कि मैं हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा बोलती हूँ कि उसको फॉलो करें। फ्यूनरिक सीड्स हैं, किशमिश है, किशमिश मेरी फेवरेट है, जितना गुड़ डालें अच्छा है, जितना घी डालें किशमिश डालें, लेकिन इसमें भी एक तादाद है उड़द की दाल के आटे की पैकेट के साथ बता रही हूँ। और साथ ही साथ दोबारा इन सारी चीज़ों को भी रिपीट करूँगी जब रेसिपी इंशाल्लाह ताला बिगिन होगी। तो चलते हैं अब, बिस्मिल्लाह करते हैं रेसिपी की जानिब, और आपको सिखाते हैं आज बेहतरीन ऑथेंटिकेट मेथी की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी प्यारी आंटी बना रही हैं हिस्टोरिक मेथी। और अभी इन्होंने कितना तेल इसमें डाला होगा? 2 चम्मच घी डाला है। 2 चम्मच असली घी डाला है। अब इसमें मखान डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितने मखाने हैं? 200 ग्राम। ये 200 ग्राम मखाने जो हैं, अब इसको भूनेंगे। जी माशाल्लाह आज आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ सीखने वाले हैं, ऑथेंटिकेट जनरेशन टू जनरेशन। ज़बरदस्त 200 ग्राम मखाने, और बस इन्होंने 2 चम्मच देसी घी डाला है। ज़बरदस्त। माशाल्लाह खुशबू आ रही है। और ये साथ ही साथ हम चेक भी करते जा रहे हैं, ये थोड़ा कलर बदल रहा है। क्रिस्पी हो गए। क्रिस्पी होने के बाद इसको ग्राइंड करेंगे। अच्छा, अब हम इंतज़ार करेंगे क्रिस्पी हो जी। अब हम मखानों को क्रिस्पी होने का इंतज़ार करें। ज़बरदस्त। चॉपर में नहीं डालती हूँ, चॉपर में पीसेंगे क्रिस्पी। हाँ हो जाएगा आराम से। ये ठंडे हो जाए ना फिर करना क्रिस्पी। तो आज हमारी फैमिली डिनर भी चल रहा है, साथ ही साथ ये देखिए जिस चीज़ का था आपको इंतज़ार आज आ रही है, स्पेशल मेथी।
ऑथेंटिक रेसिपी। हाँ तो ये देखिए कैसी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। लाओ इसमें। अब जो है वो हमारे आपको नज़र आ रहे होंगे मखाना गर्म में गर्म भून चुके हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये इसे गर्मा गर्म ही थाल में सारे डाल दिए। तो ये कैसे प्यारे लग रहे हैं, ये देखिए खुशबू भी आ रही है। अब हमने इसमें जो है गोंद डाल दी है। मैं आपको पैकेट दिखा देती हूँ। ये जो है आंटी बता रही हैं आपकी आसानी के लिए, अगर आप कैलिफोर्निया में रहते हैं तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। इसके ऊपर लिखा हुआ है एडिबल गम और ये 100 ग्राम डाली है। और गोंद के भी बड़े फ़ायदे हैं माशाल्लाह। कमर के लिए कहना सही है। तो जैसे आपको कमर में दर्द हो, जैसे कि आजकल हमारी बिजी लाइफ है बेरिया में, तो उसमें ये जो है परफेक्ट चीज़ है सेहत के लिए। अभी उड़द का आटा ज़्यादा भुनना पड़ेगा। बांस की दाल का भी आटा, माश की दाल भी बोलते, उड़द की दाल भी बोलते। ओके, माश की दाल का आटा। और यहाँ पे बहुत ही फन टाइम हो रहा है माशाल्लाह। आज हमारी सारी फैमिली इकट्ठा हुई हुई है, ये आपको नज़र आ रहा होगा बहुत अरसे बाद। तो लीजिए ये आपकी गोंद भी जो है अब भून कर निकल आई है। देखिए माशाल्लाह कैसी चमक रही है। मखानों के बाद गोंद भी भुना गई है। और अब हम माश की दाल का आटा आप कह लें या उड़द की दाल का आटा कह लें, अभी हम उसको भी भूनेंगे। चलिए चलते हैं अगले इस स्टेप पर। ज़बरदस्त, बस इसके जो बुनके बड़े अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। आंटी अब इस जो हमने घी डाला है, घी डाला है, उसके अंदर उड़द का आटा डाला है, भून रहे हैं। हाँ मैं सुनाऊँ तो ये आप हमने घी कितना डाला है मंडी? घी तकरीबन 1 पाव जितना डाला है। 1 पाव घी और इसमें उड़द का आटा। ये तो बहुत जमने लग गया है। भुनना है अच्छी तरह से। ओ यार, तो इसकी क्या करना है, इसको भूनने के साथ साथ कोशिश करनी इसमें गट्ठा ना पड़े, या गट्ठा पड़ रहा हो तो चलेगा। तो जनाब अब उड़द का आटा और या आप माश की दाल का आटा जो है भुनने का वक्त आ गया है, जो बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट्स है इस रेसिपी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये आपको नज़र आ रही होगी इसकी तस्वीर, काफ़ी कलर जो है इसका गाढ़ा हो रहा है। और हमारी पूरी प्रायोरिटी ये थी कि इसे अच्छी तरह मिक्स करना है, यानी इसके अंदर ज़रा सा भी लम्स नज़र ना आए। आपको नज़र आ रहे हैं थोड़े बनने लगते हैं घी के अंदर। और आंटी ने जैसे बताया कि 1 पाव घी दोबारा डाला गया था, फ्रेश वो वाला घी के अलावा जो हमने मखानों में यूज़ किया, फिर हमने गोंद में यूज़ किया, और अब ये जो है उड़द की आटे के में यूज़ करें, यानी आप माश की दाल का आटा भी कह सकते हैं अपने आसानी के लिए। और ये बिल्कुल भी आप अच्छी तरह इसको मिक्स करना है, इसका लम्स बिल्कुल ना पड़ने पाए, और इसको खूब अच्छी तरह मिलाते रहना है। और इतना इसको मिक्स करना है कि इसकी खुशबू आने लगे। और ये देखिए बिल्कुल आराम से इसको आप हिलाते रहें हिलाते रहें हिलाते रहें। और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, हार्ड वर्क पे ऑफ जिसे कहते हैं। तो इसी की वजह से जो है फिर वो जायका उठ कर आएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लीजिए, बिल्कुल भूनते जाइए हिलाते जाइए, भूनते जाइए हिलाते जाइए, भूनते जाइए हिलाते जाइए, और इसको मिक्स करते जाइए। ये गाढ़ा होता जाए और चेक करते जाइए कि कोई भी उसके अंदर जो है वो आपका पार्टिकल जो है वो बन ना पाए, बिल्कुल मिक्स हो जाए घी और ये आटा। ज़बरदस्त। तो तकरीबन हमने जब ये भूनने लगा हमारा आटा, आपको जैसे कि मैं बता रही थी, तो उसके अंदर मज़ीद हमने घी ऐड कर दिया है। आप कह सकते हैं 1 LB अगेन, ताकि ये और अच्छे से भुना जाए, क्योंकि जब वो सूखा हो रहा था तो वो ज़ाहिर सी बात है पतीले में लगने लग गया था। और अब इसको डालने से वो मज़ीद जो है और ज़्यादा भुनेगा, और जब तक इसके खुशबू नहीं आए। और इसकी एक टिप भी बंटी ने बताई है, क्या जब हम इसके अंदर इलायची डालेंगे और इलायची ऊपर ना आ जाए, अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ, उन्होंने कहा मैं अभी बताएंगी, तो वो जो है बेहतरीन है वे कि आपको मालूम चल जाए कि ओके जी ये मेरा हो गया है, अब मुझे मज़ीद जो है घी डाल के भुनने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जी, अब मैं आपको दूसरी साइड पे आंटी जो है अम्मी के साथ मिलकर मखानों को ग्राइंड कर रही हैं। जैसे पहले ही आपको बताया था कि बादाम पिस्ता आलमंड सब पहले से ही ग्राइंड करके रेडी कर लिए हैं थे,
जब हम वहाँ पे आटा भून रहे थे, और अब जो है वहाँ पे मेरे कज़न्स आटा भूनने में हेल्प कर रही हैं, सिस्टर्स भाभी। और अब यहाँ आंटी जो है आपको दिखा रही है कि मखाने जो हैं बिल्कुल ग्राइंड हो गए हैं, उसको अच्छे से चेक कर रही हैं। और ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आ रहा है। अपने घर वालों के साथ ऐसा फ़न टाइम किया करें और बड़ा मज़ा आता है। ये देखें कैसे आपको टूल्स भी मिल रहे हैं कि वो क्रश होने के बाद कैसे लगते हैं। बिल्कुल अच्छी तरह मखानों को ग्राइंड करना है, ठीक है। अब ये ग्राइंडिंग का स्टेप यहाँ पे चल रहा है। हिला उसको, बातें बात भी करना। जी जनाब, ये बन गए हैं हमारे मखाने, बिल्कुल अच्छी तरह क्रश्ड हो गए हैं। बनने का मतलब वही है जो हमने आंटी के साथ बिल्कुल भूने थे, और अब उनको मशीन में किसी भी चॉपर में आप डाल के अच्छी तरह क्रश कर लीजिए, और किसी सेपरेट बाउल में उसको निकाल लीजिए, या बर्तन कह लीजिए या छोटा पतीला कह लीजिए, उसको चॉपर से निकाल के खाली कर लीजिए। और फिर चलते हैं अब हम दूसरे स्टेप की जानिब। और ये देखें, ये जो हमने आंटी ने पहले गोंद जो है वो भुनी थी गोल्डन गोल्डन सोने जैसी, माशाल्लाह, वो अब जो है वो इसके अंदर जा रही है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, आपको नज़र आ रहा होगा कैसे भून के इसके चमक रहे हैं। और ये अब जो है चॉपर के अंदर मखानों के बाद गोंद को अच्छी तरह हम ग्राइंड कर लेंगे, और फिर उसको भी उसी तरह उसी पतीले में जो है वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। इसमें आपको टिप बताई जा रही है कि आटा भून जाए, उसकी मतलब उसके लिए इलायची डालिए कि पता चल जाए कि हाँ आटा भून गया। तो इलायची कैसे पता चलेगी? इलायची फूल जाएगी, इलायची फूल के ऊपर आ जाएगी। हाँ। ये आपको इलायचियाँ नज़र आ रही होंगी, साबुत इलायची नज़र आ रही होगी। और आप सबके साथ साथ मैं भी इसको पहली दफ़ा ही सीख रही हूँ, तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इलायची फूल कर ऊपर आ जाए। मुझे इसमें थोड़ी खुशबू आ रही है, मगर अभी हमें ये जो है इलायची फूली हुई ऊपर नहीं आई है, मगर खुशबू बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह। आप भी अपने घरों में ऐसी ऑथेंटिक चीज़ें ट्राई करें। तो देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, और आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी तरह अपनी दुआओं में दुआ भी पढ़ते जाइए जब आप ऐसी चीज़ें बनाया करें। अल्लाह ताला बरकत दे, खाने में जायका दे, आमीन। और आज तो ख़ास रिक्वेस्ट पे बड़ी मुश्किल से हमारी जो है आंटी जान आई हैं, तकरीबन 2.5 घंटे की ड्राइव पे। तो ये देखिए कैसी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, ये मुझे अब इलायची नज़र आ रही है, मगर आंटी ने कहा है वो अलग तरीके से पता लगेगी। तो आप मेरे साथ साथ सीखते जाइए और पेशेंस रखिए। आपको शुरू में लगेगा कि गाढ़े नहीं हो रहे हैं, मगर ये होगा इंशाल्लाह। अब चलते हैं तमाम तर पाउडर्स को मिक्स कर लेते हैं। जो कि मैंने आपको बिल्कुल शुरू में चीज़ें दिखाई थी, उन सब के सब पाउडर फॉर्म में हो गई हैं। जैसे कि आपको इसके अंदर नज़र आ रहा है मेथी पाउडर ऑलमोस्ट 500, फिनरिक पाउडर भी कहते हैं इसको, 200 ग्राम का ये पैकेट है। और ऐसे जो है 2 पैकेट्स डाले गए हैं, तो तकरीबन 400 ग्राम ये हो गया। साथ ही साथ आपको मैं बताती चलूँ, जिंजर पाउडर भी जो है इसके अंदर डाला गया है। ये फिनरिक पाउडर का दूसरा पैकेट था। जिंजर पाउडर जो है वो 200 ग्राम डाला गया है। और इसी के अंदर जो है वो मैंने बादाम जो हैं वो हमने पहले ही पीस लिए थे, और अभी भी आपको जो क्रश करने की आवाज़ें आ रही थी जिंजर पाउडर और वो को ग्राइंड करने, जो जिंजर पाउडर को हम निकाल रहे थे और बादामों को क्रश कर रहे थे, ये उसकी आवाज़ आ रही थी। बादाम तकरीबन आंटी ने 500 से 800 ग्राम के कहे हैं।
और 4 मगज़ भी उन्होंने इसी तरह डाले हैं 200 से 400 ग्राम, और पिस्ता 200 ग्राम। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये जितना वो कहते हैं ना गुड़ डालो उतना अच्छा है, लेकिन हेल्थ के हिसाब से और अपने एक नाप होता है उसके हिसाब से ठीक है। अरे मेरी मज़ेदार किशमिशें आ गई। किशमिशें आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, लेकिन उनका भी पैकेट जो था वो 400 ग्राम का था। लेकिन ये जो है इंग्रेडिएंट आपको बतरीसू पाउडर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये आपको, आप इसे सेव कर लीजिए। मेन इंग्रेडिएंट्स है मेथी में डालने के लिए, मगर बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, सिर्फ 100 ग्राम डालिएगा, वरना मेथी कड़वी हो जाएगी। साथ ही साथ आंटी की टिप्स भी मैं आपसे शेयर करती जा रही हूँ। और चूँकि बच्चे आसपास बहुत सारे हैं और खेल रहे हैं और शोर हो रहा है, तो जो है वो सब भी चल रहा है, और साथ ही साथ आपको ये इंग्रेडिएंट्स भी बताती जा रही हूँ। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आंटी ने डाल दिया है बतरीसू पाउडर। ये बतरीसू पाउडर है, सिर्फ 2 चम्मच डालना है। आई एम सो सॉरी, 100 ग्राम का तो पैकेट है। मखाने और गोंद जो अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले दिखा रही थी, वो पीस के डाल दिया और बिल्कुल बारीक कर दिया है। ये देखिए माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मैं चने की दाल का हलवा उसमें बनाती हूँ ना, तो मैंने कहा ये अच्छी पीस जाएगी, उससे तो जग में अच्छा पीसा। उसमें नहीं पीसा सही से? हाँ, नहीं पीसा। जी जनाब, आ गया है बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स। गर्मा गर्म सारे के सारे पाउडर हो रहे हैं मिक्स। ये देख लीजिए, इसमें मखाने, इसमें आपके जिंजर पाउडर, इसमें आपका फेनरिक पाउडर, इसमें आपके काजू पिसे हुए, बादाम पिसे हुए, 4 मगज़, पिस्ता, किशमिश और बतरीसू, उसको बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारी चीज़ें जो है, मेथी पाउडर, सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर अभी मिक्स हो रही हैं। और इसके अंदर हम अब शामिल करेंगे हमारा सबसे पहले वाला जो हम मिक्स बना रहे थे अपना घी के साथ, हमारे माश की दाल का आटा या उड़द की दाल का आटा, जिसको हमने बहुत अच्छी तरह भुना था घी के अंदर। और अच्छी तरह भुनने के बाद जब इलायची ऊपर आ गई, तो वो इस चूल्हे से हम निकाल कर इसको गर्मा गर्म इन तमाम तर पाउडर्स के अंदर शामिल करना है और खूब अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे आप, वो गर्मा गर्म ना डालें, ठंडा ले आएँ, बिल्कुल आपकी जो मेथी की रेसिपी है उसमें गड़बड़ हो सकती है। तो बराए मेहरबानी इस पे बहुत ध्यान दें, इसको बहुत ध्यान से देखें और इस स्टेप को वैसे ही करें जैसे कि आंटी ने बताया है। गर्मा गर्म सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। चलें, मिक्स कर फिर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। तो ये अच्छी तरह आंटी ने इसको बहुत अच्छे से मिलके हम मिक्स कर रहे हैं। और आंटी ने, अगर आप देख रहे हो, तो हाथों से मिक्स कर रही हैं, और हमें भी यही बोला है, हमें भी यही सिखा रही हैं कि हाथों से अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। इसके पीछे बड़ी रीज़न और बड़ी टिप ये है कि फिर आटे के जो छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, ये जो गोंद है, ये जो बादाम है, ये जो सारे पाउडर हैं आपके मखाने, ये सारी सूंठ है, सूंठ को वैसे जिंजर पाउडर भी कहते हैं, ये सारे फिर आटे के गोले बन जाते हैं, तो मेथी का सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। मुझे काफ़ी आंटीज़ पूछती थी कि भाई जो ये वाली मेथी आप लोग शेयर करते हो, किसमें वो बनता क्यों नहीं है, यानी इतनी परफेक्ट क्यों होती है, उतनी अच्छी कैसे बनी होती है। तो यही रीज़न है आंटी को इतनी 2.5 घंटे दूर बुलाने का और आंटी से इस तरह रेसिपी लेने का, कि इसमें मैं आपको टिप्स भी बताती जा रही हूँ। ये देखिए कैसे अच्छे से उन्होंने मिक्स किया है, और ये चमचे के साथ साथ पूरा इनके हाथ का काम आपको नज़र आ रहा होगा। हाथ से पीस के अच्छी तरीके से मिक्स कर रहा आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, ज़बरदस्त। चलो मैं उधर गुड़ रख देती हूँ, उसको थोड़ा वो करना पड़ेगा गुड़, फिर ये भी वीडियो बनकर। और ये देखिए, और अगर देखिए आप अपने मर्जी से इसमें मावे डाल सकते हैं। 1 किलो लिखवाया था ना। हाँ, तो ये 2 बहुत तेज नसीन बाजी। लेकिन मम्मा 1 किलो बोला है, तो 1 किलो कितना है? 400 ग्राम का एक पैकेट है। 400 800 आधा इसमें डाल, हाँ, इसमें से डाल दे आधा। ये देखिए किस कदर खूबसूरत लग रहा है। वैसे तो कुछ लोग खोपरा पसंद नहीं करते, लेकिन इसमें अगर खोपरा हो तो यही उसकी ऑथेंटिक रेसिपी है। खोपरा जो है लाजमी होना चाहिए माशाल्लाह। बस और इसका नाप क्या था आंटी? 1 किलो। मगर मैं आपको यहाँ बताऊंगी, खोपरा बिल्कुल भी पाउडर फॉर्म में ना हो। ये आपको नज़र आ रहा होगा जैसे बुरबुरा सा लिया है। क्या लिखा होगा? अपने हाथों से भी आप इसके फ्लेक्स बना सकते हैं। ये देखिए, मैं तो घर में खुद छीनती हूँ, वो तेल वाला होता है। हाँ ये देखिए, प्रीमियम क्वालिटी कोकोनट फ्लेक्स 400 ग्राम। तो कद्दूकस में खुद करती लेकर आई थी। बल्कि यहाँ मैंने तुम्हें यही कहा था ना, इमाम दस्ते का, तो सानिया ने कहा नहीं वो तैयार पैकेट।
नहीं खोपरा तो तैयार। मुझे क्या पता था, मैं तो आप सब तैयार डालती, पर मैंने बाद में आपको बोला था खोपरा खुद करते हो बस करना होता है। और मगर मैं तो ले आई थी। हाँ, जब तक खोपरा जो है देखिए, और ये आपको पहली दफ़ा ऐसी मेथी मिल रही होगी जब लेस देन 45 मिनट्स में रेडी हो रही है माशाल्लाह। शहनाज मिक्स हो गया ना। हाँ देखिए कैसे ज़बरदस्त मिक्स है। अब ये हमने दोबारा से घी ऐड किया, ये कितना होगा आंटी? ये हो देखिए आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा। है ना, वो तो मैं यूज कर लूंगी। ये कहाँ से लिया था? ये भी वही मक्खन का ही है। ये घर का बना हुआ है, ये देखिए ज़बरदस्त घी। आप इससे अंदाज़ा लगाइए माशाल्लाह कि इसके खाने के कितने बेनिफिट्स हैं और आपको कैसी ताकत मिलेगी। कितना होना चाहिए आंटी गुड़? 1 किलो। 1 किलो गुड़, यानी यहाँ का कितना हुआ? 3 LB समझो ना, 3 LB। 3 LB गुड़ लिया है। और हमारी अम्मी आपको टिप्स भी देती जा रही हैं, आप इस तरह काट भी सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये टिप दिए गए हैं जैसे कि बेरिया लाइफ में आप रहते हैं, आप माइक्रोवेव अगर आपके पास हो तो आप उसको गर्म कर लें तो ऑटोमेटिकली पिघल जाएगा और फिर उसको आप उसी 1 किलो के मक्खन में ऐड कर लें। तो इसको क्या करना है, बस चलाना है ना? हाँ, ये मेल्ट हो जाए ना पूरी तरह से। ये माइक्रोवेव में गर्म कर दिए, पतीले से चिपकना नहीं चाहिए। तो अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है ये मेल्ट होना। आहिस्ता रखिएगा नकाशी। नहीं, पहले गरम तो करा दो, खुला दो, फिर स्लो कर देना। ओके बस। शहनाज ये भी गरम कर लो ना। हाँ हाँ। और ये गुड़ पिघल रहा है तेज आंच पे। हाँ यही था। इधर थे नहीं ना ये लोग। और इसको पीस के डालो ना थोड़ा। मेरे पास जो पतीला ये भी नरम हो जाएगा तो मैं पीस लेती हूँ। वो साइड क्या भी है वो दूसरा छोटा सा और एक छोटा सा ला के रखो। क्या ने पकाया आराम से ना। हाँ वो ज़्यादा अच्छा लगेगा हवा खाते हुए। उसकी तो क्या वीडियो आएगी आंटी, ऐसा हो जाए तो। आपको जाती ना सेंटर बड़े थाल माशाल्लाह अब आ गए हमारे भाईजान। और क्योंकि बड़ा लास्ट का एक और बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है कि जो घी आंटी ने डाल रखा था, फिर जो गुड़ हमने लिया था ऑलमोस्ट 900 ग्राम, वो इसमें शामिल कर दिया। और अम्मी ने इसको जल्दी होने के लिए थोड़ा सा माइक्रोवेव करके इसके अंदर डाला है ताकि ये घी और गुड़ एक जान हो जाए। और खूब इसको अच्छी तरह भाई ने अब इन्हें मिक्स करना है। तो देखिए तस्वीर में कितना ज़बरदस्त लग रहा है गुड़ और घी का मिक्सचर। नहीं माइक्रो में नहीं, ये बटन ऐसा नहीं है। आपने कोई साफ कपड़े पे ये गुड़ रख के ऐसे छून दिया होता तो आराम से हो जाता। नहीं, हो गया ये तो डन हो गया। हाँ चेक सबर करो। कर जाओ। ये देखिए आप अच्छी तरह गुड़ को चेक कर लीजिए, बिल्कुल मिक्स हो गया है माशाल्लाह। और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग स्टेप बताती चलूँ थालों में लगा लो। कि ये हिस्टोरिकली थालों में मक्खन लग रहा है। ना और मेल्ट करवा लेना ताकि अगर उसमें मेथी में कम पड़े ना। हाँ तो वो चूल्हे पे रख दूंगी मैं इसको अपने हाथ से। ये देखें नहीं उतारो, ला जा नानी के पास चली जा, नानी उतार ये देगी। चूल्हा जलाओ, एक सेकंड बंद हो ये गया। देखिए, ये देखिए बिल्कुल मिक्स कर दिया है माशाल्लाह। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है भीनी भीनी। ये देखिए मक्खन की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल चौपड़ लें। शहनाज कहती थी और होना चाहिए, तो मैंने कहा और मैं डर रही थी। तो मैं बोल तो रही थी मैं जल ना जाए, जल ना जाए। ये मेल्ट हो गया, बस अब करो इसको जो हाँ, करना है। इधर लेकर आए। ये लो चेक करो, सही है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सेकंड ये हटा दो। ये अम्मी को पकड़ा दो। काशी को दे हिला मैं हिला। ये लो जल्दी कराओ, फिर ये जम लो, जाएगा ये तो इसमें फौरन। इसमें डाल दे है अभी। डाले मम्मा। ये पिघला है दूसरा। ये पिघला नहीं दूसरा। मुझे लगता है जरूरत तो नहीं। थोड़ी जरूरत पड़ेगी, देखें पहले मिला तो जाए तो काशी को। माशाल्लाह से घी पिघल गया, अब गुड़ पिघल गया है घी के अंदर। और अब फाइनल मिक्सिंग हो रही है। टुकड़ियाँ बनाने से पहले इनको बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स करके
थालों के अंदर अब निकाला जाएगा। और बहुत ही सेटिस्फेक्शन लग रही है इसको देखने में, उसको इसकी जो खुशबू आ रही है। और आपको तो पता ही लग रहा होगा कि माशाल्लाह घर में बहुत बच्चे हैं और इस वक्त खेल कूद और फ़न जारी है। और उनके साथ ऐसा क्रिएटिव काम भी चलते रहना, क्योंकि साथ साथ थोड़ा सा गर्म गर्म चीज़ें भी हैं तो उनका भी ख्याल रखना है। तो वो काम भी चलते जा रहे हैं और माशाल्लाह ये भी होता जा रहा है आप सबके लिए। जनाब बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो गई है। और जो हमने बटर लगाकर अपने थाल रखे थे उसके अंदर मेथी को जो है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है माशाल्लाह। और तमाम तर थालों में इसी तरह मेथी की लेयर बिछाई जाएगी। अच्छा, मैं आपको बताती जाऊँ, आपकी मर्ज़ी है, आप थाल को फुली भर कर फुल टॉप करेंगे तो जो टुकड़ियाँ हैं वो मोटी होंगी जैसे हम लोग पसंद करते हैं, मैंने आपको जैसे शुरू में दिखाई थी वीडियो के। और अगर आप बिल्कुल पतली पतली लेयर लगाएंगे तो वो पतली पतली टुकड़ियाँ बनेंगी। डिपेंड करता है आपको कैसी अच्छी लगती हैं, इसमें आपकी मर्ज़ी है। लेकिन हमने ज़रा थिक सी बनाई है। ये तमाम तर थालों में आंटी डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं और भैया जो हैं उसको बैठकर अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। देखिए मुझे अब वैसे तो हमारे भैया अब कैमरा शाय हैं, लेकिन मुझे इस स्टेप के लिए आना पड़ेगा क्योंकि इस तरह आपको पता नहीं चलेगा कि मेन स्टेप यहाँ क्या हो रहा है। सब कुछ मिक्स होने के बाद अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है थालों में। वही तो किसी मोटे कर रहे हैं, आप पतले कर रही हो। हाँ तो पतला लग रहा है तो बोल इसमें डाल देती। जैसे सेट होते जाएंगे बस ये हो गया बेटा आपका ये देख ताज़ा खा के कैसा लगता है। बेहतरीन। कड़वा लग रहा है ना, ताज़ा हमेशा कड़वा होगा। कड़वा लगा, अच्छा है। कड़वा होना चाहिए। भाई आ गया। माशाल्लाह ये देखिए मेथी बिल्कुल अपने कंप्लीशन पर है और मुझे किशमिश नज़र आ रही है, मेरी फेवरेट। ज़बरदस्त। बच्चों के साथ देखिए इधर उधर थोड़ी सी उड़ी थी तो मैंने थोड़ी अपने हाथ में लेके टेस्ट की, बेहद मज़ेदार है। जबकि अभी ये मुकम्मल तौर पर डन भी नहीं हुई है, अभी इसको कूलिंग भी करना है। और आंटी ये कितने घंटे हम इसे ऐसे छोड़ेंगे ठंडा होने के लिए? हो जाएगा, रात को हो जाएगी। तकरीबन 3 से 4 घंटे छोड़ दें। ना 1 घंटे में हो जाएगा ना, ठंडा है नहीं, अभी फिर भी जमने में टाइम लगेगा। कम से कम आंटी के मुताबिक 4-5 घंटे या रात तक इसको इस तरह रखा जाएगा। ज़बरदस्त। और गरम गरम में ही आपको कट्स लगाने होंगे माशाल्लाह। चलो हो गया और तो कुछ नहीं सब करना। हो गया, सब हो गया। काफी सामान ज्यादा आ गया है। उसके हिसाब से गुड़ कम तो नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, आपने खा के देखो ना। मम्मी आपको गुड़ की सबसे ज्यादा फिगर है। मम्मी को मीठा खाना है। सबसे ज्यादा उसकी फिगर है छना से, इसीलिए तो माशाल्लाह, कि ज्यादा गुड़ ना पड़ जाए मेरा हाथ से। अल्लाह ने बरकत भी दी, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और इंशाल्लाह ताला बेहतरीन जायका भी उभर कर आएगा। अभी थोड़ा करवाहट लग रही है। यहाँ दो बाथरूम में धो लो ना, साबुन भी है सब है। तो माशाल्लाह आज आपने सीख लिया ऑथेंटिकेट मेथी की ओरिजिनल रेसिपी हमारी प्यारी आंटी जान से और हमारी अम्मी जान से मिलकर। देखिए ये है प्योर ऑथेंटिकेट मेथी की रेसिपी। और इसमें आपको मालूम है कि कैसे गुड़ डाला गया है, कैसी चीज़ें डाली गई हैं और माशाल्लाह बेइंतहा लजीज। ऐसे ही बननी चाहिए, कम चीनी की। क्या अपना वो जो मेथी होता है शुगर को दिखाता है ना, कैसे शुगर मतलब खा लूं मैं कभी भी आधी। तो अब बच्चों के साथ और घर वालों के साथ अब बज रहे हैं तकरीबन रात का 1। तो मैं अब आप सबसे चाहूँगी इजाज़त। आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे बढ़कर इंशाअल्लाह ताला एक दफ़ा ज़रूर इसे ट्राई कीजिए
और बहुत सारे ऐसी मेरी आंटीज़ हैं जो मुझसे कहती थी कि कभी मेथी की रेसिपी डालें, कभी जो मेरी आंटी हैं शनान आंटी, उन्होंने ख़ास ये ओरिजिनल रेसिपी डाली है। तो मैं उनकी बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि वो आई और उन्होंने 2.5 घंटे का सफ़र रहा, उनको इतनी दिक्कत हुई लेकिन फिर भी उन्होंने मिलकर अम्मी के साथ आज ये आपसे ऑथेंटिकेट रेसिपी शेयर की। इसी तरह देखते रहिए, इल्म को शेयर कीजिए। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला सबके दस्तरखान इसी तरह भरे रखे, आमीन, बरक़ात दे, आमीन। और इंशाअल्लाह ताला हमारे घर वालों को सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। चलें अब सुबह मैं आपको दिखाती हूँ कि मेथी की टुकड़ियाँ किस तरह बनी हैं या लड्डू किस तरह रेडी हुए हैं। माशाल्लाह सुबह सुबह हो गई है और मेथी पूरी रात जो है वो थालों में इसी तरह महफूज थी और अब अम्मी जो है उन्हें ट्रांसफ़र कर रही हैं कंटेनर्स में और डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारे तमाम तर फ्रेंड्स में माशाल्लाह। और बड़ी ज़बरदस्त लग रही है और यकीन मानिए इसका जितना लुक खूबसूरत है माशाल्लाह से कहीं ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा है और उससे कहीं ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, ज़बरदस्त। और ये देखिए करीब से आपको सब नज़र आ रही होंगी, किशमिशें, बादाम तो खैर पिस गई थी और ये मुझे कोकोनट दिख रहा है, सब भुरभुरी सी मज़ेदार सी। वैसे मुझे लड्डू बहुत अच्छा लगता है माँ के हाथ का, तो इसलिए अम्मी मेरे लिए लड्डू बना रही हैं। और ये लड्डू जो है मैं ज़्यादातर लड्डू कह लें, पेड़ा कह लें, ये मैं फिर लंच में खाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, कुरुम कुरुम, बहुत ज़बरदस्त बनी है। सर्दियों की सौगात मेथी। अब दीजिए इजाज़त इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा बेरिया लाइफ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।